अल-नखल। तर्जमा, अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं वो अल्लाह की तरफ से होती है, फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसी से फरियादें करते हो, और उसके बाद जब वो तुमसे तकलीफ दूर कर देता है, तुम में से एक ग्रोह अचानक अपने परवरदिगार से शिर शुरू कर देता है ताकि तो हम उसे नेमत दी थी उसकी नाशुक्री करे। अच्छा, कुछ ऐश कर लो, फिर अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा, और हमने जो रिज़्क उन्हें दिया है उसमें से वो बुतों का हिस्सा लगाते हैं जिनकी हकीकत खुद उन्हें मालूम नहीं। लिहाजा अल्लाह की कसम तुमसे जरूर बासपुरस होगी तुम कैसे बुतान बांधा करते थे। और अल्लाह के लिए उन्होंने बेटियां गढ़ रखी हैं, सुभान अल्लाह, और खुद अपने लिए वो बेटे चाहते हैं जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हों। और जब उनमें से किसी को बेटी की पैदाइश की खुशखबरी दी जाती है तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है और वो दिल में करता रहता है और इस खुशखबरी को बुरा समझकर लोगों से छुपाता फिरता है और सोचता है कि ज़ात और बर्दाश्त करके उसे अपने पास से रहने दे दिया जाए या उसे ज़मीन में गाड़ दे। देखो उन्होंने कितनी बुरी बातें तय कर रखी हैं। बुरी बातें तो उन्हीं में से हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और अला दर्जे की सफ़ात सिर्फ अल्लाह की है और वो इक़्तिदार का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक है। और अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म की वजह से फ़ौरन अपनी पकड़ में ले लेता तो रोए ज़मीन पर कोई जानदार बाकी न छोड़ता, लेकिन वो उनको एक महीने मुद्दत तक मोहलत दे देता है। फिर जब वो उनका मुअय्यन वक्त आ जाता है तो वो घड़ी भर भी उससे आगे पीछे नहीं हो सकते, और उन्होंने अल्लाह के लिए वो चीज़ें गढ़ रखी हैं जिन्हें वो खुद नापसंद करते हैं, फिर भी उनकी ज़बानें अपनी झूठी तारीफ़ करती रहती हैं। सारी भलाई उन्हीं के हिस्से में है। लाज़मी बात यह है कि ऐसे रवैये की वजह से उनके हिस्से में दोज़ख है और उन्हें इसी में बड़ा रहने दिया जाएगा। ऐ पैगम्बर, अल्लाह की कसम, तुम से पहले जो उम्मतें हो गुजरी हैं हमने उनके पास पैगम्बर भेजे थे तो शैतान ने उनके अमाल को खूब बना संवार कर उनके सामने पेश किया, चुनाचे वही शैतान आज उनका सरप्रस्त बना हुआ है। और उनकी वजह से उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और हमने तुम पर किताब इसलिए उतारी है कि ताकि तुम उनके सामने वो बातें खोल कर बयान कर दो वो जिनमें उन्होंने मुख्तलिफ रास्ते अपनाए हुए हैं, और ताकि ये ईमान लाने वालों की हदायत और रहमत का सामान हो। और अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और ज़मीन के मुर्दा हो जाने के बाद उसमें जान डाल दी। यकीनन इनमें से उन लोगों के लिए निशानी है जो बात सुनते हैं, और बेशक हमारे लिए मवेशियों में भी सोचने का समझने का सामान है। उनके लिए पेट में जो गोबर है और खून है उसके बीच में से तुम्हें ऐसा साफ़ सुथरा दूध पीने को देते हैं जो पीने वालों के लिए खुशबू